हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, और जो रिड्यूस्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर मैट्रिक्स की रैंक को शो करेगा। नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n हो और रैंक r हो तो मैट्रिक्स A को हम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन चार में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर उस मैट्रिक्स की रैंक को डिनोट करेगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है IR 0 0 0, सेकेंड इज IR नीचे के एलिमेंट्स 0, थर्ड है IR साइड के एलिमेंट्स 0 एंड कंप्लीटली IR। यहाँ पर IR यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो कर रहा है और जो रिमेनिंग जीरोस हैं वो जीरो मैट्रिसेस हैं। किसी भी ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को इन चार फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से इनको समझ लेते हैं। अगर हमें इनमें से कोई सा भी फॉर्म मिलता है तो ये नॉर्मल फॉर्म कहलाता है किसी मैट्रिक्स A का, और नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स की रैंक को शो करता है। हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 4 3, 2 4 1 1 एंड 2 2 8 6। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ट्राई करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मेट होगा वो ये है कि हम सबसे पहले एलिमेंट को 1 बना लेंगे और उसके थ्रू उसके नीचे जीरोस बनाएंगे, जैसा कि हम एशेलॉन फॉर्म में करते थे। इसमें हम एडिशनल स्टेप और डालेंगे कि जैसे ही यहाँ पर 1 बन जाएगा हम ट्राई करेंगे कि हम मैट्रिक्स के सभी कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स को भी 0 बना लें यूजिंग दिस 1। अब हम A22 पोजीशन पर आएंगे, वहां पर 1 बना लेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके नीचे 0 बनाएंगे, देन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके राइट साइड पर 0 बनाएंगे। अगर इन बिटवीन यहाँ पर 0 बन जाता है तो ठीक है, अगर 0 नहीं बनता है इन दैट केस यहाँ पर भी 1 बना लेंगे। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये फॉर्म गिवन मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा और इसका ऑर्डर रैंक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है, तो हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 माइनस 2 टाइम्स R1। इसके थ्रू हम मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लेंगे 1 1 4 3, फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 1 1। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, हम सेकेंड रो को चेंज करेंगे तो सेकेंड रो को लिख लेते हैं 2 4 1 1, और फिर इसमें से हम माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट रो कर रहे हैं इसलिए माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट रो लिखेंगे, यानी इसमें माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 2 माइनस 8 एंड माइनस 6 ऐड कर लेंगे। तो इससे हमें 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 8 माइनस 7 एंड 1 माइनस 6 माइनस 5 मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 2 माइनस 7 एंड माइनस 5। सिमिलर मैनर में हम थर्ड रो को चेंज करेंगे और थर्ड रो है 2 2 8 6। हम इसमें माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे और माइनस 2 टाइम्स R1 यानी कि ये सेम माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 6। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें 0 0 0 0 मिलेगा, यानी लास्ट रो 0 हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है कि इस 1 के थ्रू हमने यहाँ पर जीरोस बना लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को यूज करते हुए हम यहाँ दोनों प्लेसेस पर 0 बनाएं। तो इसके लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और यहाँ पर C2 माइनस C1 ये इस प्लेस पर 0 बना देगा। सिमिलरली रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 करने के लिए C3 माइनस 4 टाइम्स C1, C4 माइनस 3 टाइम्स
C1, C2 रिड्यूस होगा C2 माइनस C1 में। तो इस 1 के थ्रू हम यहाँ पर 0 आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों प्लेसेस पर ऑलरेडी 0 है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम में यानी इन सारे एलिमेंट्स में कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो उसका इफेक्ट इतने एलिमेंट्स पर नहीं होगा, तो ये एलिमेंट्स अनअफेक्टेड रहेंगे। इस कारण मुझे सिर्फ यहाँ 3 प्लेस पर 0 करना है और ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखने से ये काम हो जाएगा। तो आसानी से हम इन तीनों प्लेसेस पर 0 बना सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम हो चुका है। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 माइनस 7 माइनस 5 और नीचे सारे जीरोस हैं और इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 8 to 2 पोजीशन पर 1 बनाना है। तो अब अगर हम इसे रो वाइज 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो इतना आसान नहीं है, लेकिन कॉलम वाइज अगर हम करते हैं तो डिवीजन से यह आसानी से 1 बन जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो -7 और -5 को भी कॉलम वाइज डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। तो इसके लिए C2 डिवाइडेड बाय 2, C3 डिवाइडेड बाय -7 एंड C4 डिवाइडेड बाय -5। तो इससे हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका फर्स्ट कॉलम 1 0 0 होगा, सेकेंड 0 1 0, थर्ड कॉलम 0 1 0, फोर्थ कॉलम 0 1 0 होगा। इस तरह से हम आसानी से इस फॉर्म में आ गए हैं। अब अगर यहाँ पर एक जैसे कॉलम्स हैं तो जैसे एक जैसी रो होती है तो हम सब्ट्रैक्शन से बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं। उसी तरह से हम इस 1 के थ्रू, नीचे तो 0 बन ही चुका है, यहाँ पर और यहाँ पर आसानी से 0 बना सकते हैं। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे C3 माइनस C2 एंड C4 माइनस C2। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 क्योंकि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अगर हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो बेटर होगा। 0 1 0 याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, 0 0 0 एंड 0 0 0। अब यहाँ पर मैट्रिक्स कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है 0 और 1 में, जिसको हम लिख सकते हैं I2। यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं इनको हमने I2 लिखा। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, भले यहाँ 4 जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, इन सबको हम बोल्ड 0 से डिनोट कर देते हैं, यानी ये सब 0 मैट्रिसेस हैं और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें जो फॉर्म मिला है वो पहला फॉर्म है I2 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। अब हम रैंक डिफाइन कर सकते हैं। रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसलिए मैट्रिक्स A की रैंक 2 हो जाएगी। अब अगर इसी मैट्रिक्स में 8 के प्लेस पर 9 होता और हम इसको इसी मेथड से रिड्यूस करते तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता वो कुछ इस तरह का होता। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं I3 एंड बोल्ड 0, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर है। तो हम लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3 और दूसरा ये जो फॉर्म बना है वो थर्ड वाला फॉर्म होगा। अब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B जो कि एक 3x2 मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो इज 1 2, सेकेंड इज 5 9, थर्ड इज -2 6। इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ये एक 3x2 मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट प्लेस पर 1 है, इस 1 के थ्रू हम नीचे जीरोस बनाएंगे और उसके बाद 2 को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर R2 माइनस 5 टाइम्स R1 एंड R3 प्लस 2 टाइम्स R1, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। तो R2 रिड्यूस होगा पहले, तो R2 लिख लेते हैं 5 9 और इसमें से हम -5 टाइम्स R1 कर रहे हैं तो -5 टाइम्स R1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 में और 2 में, तो -5 और -10 मिलेगा। ऐड करने से हमें 0 और -1 मिलेगा।
तो हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा 1 2 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में 0 और -1। इसी तरह से हम थर्ड रो को चेक करते हैं, तो थर्ड रो है हमारे पास -2 एंड 6। इस रो में हमने 2 टाइम्स R1 ऐड किया है, तो R1 में 2 मल्टीप्लाई करने से हमें 2 और 4 मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो हमें 0 और 10 मिलेगा R3 के प्लेस पर। अब इस 1 के थ्रू हम यहाँ पर 0 बनाएंगे, तो इसके लिए हम कॉलम 2 में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे C2 माइनस 2 टाइम्स C1, और इससे केवल इस 2 पर इफेक्ट पड़ेगा, नीचे के दोनों एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 एंड 10। यहाँ पर जो थर्ड रो है इसमें हम R3 प्लस 10 टाइम्स R2 करेंगे और इससे हमें लास्ट रो में 0 मिल जाएगा। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए केवल इस -1 को पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे C2 डिवाइडेड बाय -1 और हमें मिलेगा 1 0 0 1 एंड 0 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हुआ है ऊपर के 4 एलिमेंट से। अब नीचे 2 जीरोस हैं जिसे हम एक बोल्ड 0 से डिनोट कर देंगे, जो कि एक जीरो मैट्रिक्स है, और इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि रैंक ऑफ बी मैट्रिक्स 2 है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नॉर्मल फॉर्म में रैंक को शो करता है। और हमने जो नॉर्मल फॉर्म्स देखे उनमें ये एग्जाम्पल नॉर्मल फॉर्म के सेकेंड फॉर्म को शो कर रहा है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 2 3, तो ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसे हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इस 1 के थ्रू सबसे पहले मैं नीचे 0 बना रही हूँ, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 से, तो इससे मुझे मिलता है फर्स्ट रो एज इट इज। जैसे ही मैं 2 माइनस 2 करूंगी 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जिसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पर 0 बनाएंगे, तो इसके लिए C2 रिड्यूस होगा C2 माइनस 2 टाइम्स C1 में, और इससे हमें मिलेगा 1 0 0 एंड -1। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 0 0 1 होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यानी जो पूरा मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में कन्वर्ट हो गया है, यानी रैंक के ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से ये फोर्थ फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमने 4 फॉर्म्स देखे, जिनमें पहला IR बाकी एलिमेंट 0, दूसरा IR नीचे के एलिमेंट 0, तीसरा IR साइड के एलिमेंट 0, और मैट्रिक्स कंप्लीटली उसकी रैंक के ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह के फॉर्म्स देखे हैं। ये 4 फॉर्म्स नॉर्मल फॉर्म्स कहलाते हैं। आई थिंक नॉर्मल फॉर्म को समझने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।